तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो नहीं आया वो ये पढ़ेगा, इससे पढ़ेगा आगे। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ये एफ एक्स इक्वल टू, ये एग्जाम्पल 12 है, लेवल 2 एग्जाम्पल 12 द्वारा ये एफ एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों, और समझ में नहीं आएगा तो बोल रहा हूँ फिर से। ये 1 बाय कितना, ये 1 बाय ये द्वारा एक्स माइनस मॉड एक्स। ओके, इसका सिर्फ बोला है डोमेन फाइंड करने के लिए, सिर्फ फाइंड द डोमेन। ओके, सेकंड बिट देखो, ये 1 बाय, ओके, एक्स प्लस मॉड एक्स का रूट। ओके, थर्ड बिट देखो, क्वेश्चन है थर्ड बिट है कि द्वारा एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस द्वारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा ये कर लीजिए, जिसका कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए। ओके, फोर्थ बिट है कि 1 एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसका रूट ओवर, ठीक है, इसका डोमेन से फाइंड करना है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इसका डोमेन फाइंड करना है। देखो ये 1/√p है, तो क्या डोमेन का कंडीशन है 1/√p का? 1/√p का डोमेन का कंडीशन क्या है बच्चों, बोलिए 1/√p का डोमेन का कंडीशन। P is greater than p आर इक्वल टू P is नहीं, ओनली greater. p ग्रेटर देन 0। ओके, पर x माइनस मॉड x ये ग्रेटर देन 0 इक्वल भी नहीं है। ओके, अच्छा बच्चों, मॉड x का मॉड x का है, हमारा मॉड x जो है, मॉड x का द्वारा दो पार्ट होता है। एक है प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, और एक माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। तो यहाँ पर ही बच्चों तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर भी बच्चों आपको दो पार्ट करना है। एडो प्लस एक्स लेना है, ये जो है इसका एक तो प्लस एक्स लेना है, एडो प्लस एक्स लेना है। ये प्लस एक्स कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक लेना है क्या, ये माइनस एक्स लेना है जब x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो मॉड एक्स का दो पार्ट है, ये आपका ये कंडीशन एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना है। तो मॉड एक्स का दो पार्ट है, एक तो प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0, और एक तो माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। अच्छा, ये थोड़ा और भी थोड़ा सिंपलीफाई लिख लेते हैं। ये आपका x माइनस मॉड सर एक्स, राइट साइड कीजिए ना, क्या हुआ सर राइट साइड। क्या बात है, मॉड एक्स का दो पार्ट होता है, एक तो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक तो लेस देन 0 होता है। मॉड एक्स का दो पार्ट होता है, हम ऑलरेडी मॉडुलस फंक्शन किए हैं।
मॉडुलस फंक्शन ऑलरेडी से ग्राफ किए हैं। मॉड एक्स का एक तो प्लस एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स का दो पार्ट है। ओके, एक प्लस एक्स होता है लेकिन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, और एक एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो मॉड एक्स का दो पार्ट, एक तो प्लस एक्स और क्या माइनस एक्स है। तो यहाँ पर भी हम क्या किए, इस एक्स का दो पार्ट है, एक प्लस एक्स किए और एक माइनस एक्स किए, ये वाला एक्स माइनस मॉड एक्स का। ओके, तो इसका सिंपलीफाई क्या हो रहा है, एक्स माइनस एक्स 0 आता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये प्लस 2x आता है जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, अच्छा सुनिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट सब निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट ये देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन एक 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 में ये 0 है। ठीक है, और ये इसको थोड़ा नंबर लाइन लीजिए, ये नंबर लाइन लीजिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसे इक्वल टू 0 कीजिए, ये एक तो 0 आया, और ये भी इक्वल टू 0 कीजिए। ओके, क्रिटिकल पॉइंट इसे भी इक्वल टू 0 कीजिए, तुम्हारा क्या आया, वो भी वही 0 आएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, हमारा इधर का कोई भी वैल्यू लीजिए, ये यहाँ पर डालिए, अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारा क्या कंडीशन है, एक्स माइनस मॉड एक्स का ग्रेटर देन 0 है। अच्छा सुनो, यहाँ पर है एक वैल्यू बोल रहा है कि एक वैल्यू तुम्हारा देखो क्या बोल रहा है, एक वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कोई नहीं आया, मैंने 0 आ रहा है जब एक्स इक्वल टू 0 में वो 0 आ रहा है, मैंने इधर कोई आया ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 0 में 0 है। यहाँ पर x का कोई वैल्यू आया है नहीं, तो जो भी आया एक 0 से और 0 से लेस देन एक आया। ग्रेटर देन 0 में यहाँ कोई मैंने 1 2 3 4 5 कोई नंबर कुछ वैल्यू आया ही नहीं, तो इसका जो आउटपुट जो आया एक 0 आया और एक 2x आया जब ये। तो एक बात है तुम्हारा क्या है कि तुम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 0 होगा 1/0 क्या नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, और एक बात है, तुम यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं ले सकते हो, एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ले सकते, अगर ये नेगेटिव ले लोगे 1/नेगेटिव वो नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो देखो तो बच्चों यहाँ पर जो है ये तुम्हारा x माइनस एक्स, ये लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, x माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 चाहिए तभी जाके काम करेगा। लेकिन हमारा ये क्या आया, ये जो x माइनस एक्स जो है हम ये किए, उसका एक तो ये मॉड एक्स ये तुम्हारा है ना, ये प्लस एक्स लिए और क्या माइनस एक्स लिए। प्लस एक्स कब होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये माइनस एक्स कब होता है जब एक्स लेस देन 0। देन इसको थोड़ा सिंपलीफाई क्या हुआ, ये तुम्हारा ये आ रहा है कितना, ये 0 आ रहा है और ये क्या आ रहा है ये। एक बात है यहाँ पर देखिए, हमें चाहिए था ये पॉजिटिव चाहिए था,
ओके, ये पॉजिटिव चाहिए था, इसका जो वैल्यू पॉजिटिव चाहिए था, तो इसका जो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू एक तो जीरो आ रहा है। ओके, वो जीरो कब आएगा, जब एक्स इक्वल जीरो में ही आएगा। इसका वैल्यू जो जीरो, एक तो इसका वैल्यू क्या, दो वैल्यू आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, और जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले तो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है जीरो भी नहीं ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, ये इसका वैल्यू एक तो जीरो आया, और एक तो जब एक्स का वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव कुछ डालते हो, हमें चाहिए था ये वाला पोर्शन चाहिए था, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव पार्ट चाहिए था, वो भी नॉट इंक्लूडिंग जीरो। अगर ये एक्चुअली चाहिए था, हमें चाहिए था ये सेटिस्फाई होने से होगा। ये तुम्हारा डोमेन, यहाँ पर डोमेन जो है ये पूरा x माइनस मॉड एक्स चाहिए था, जीरो से इंफिनिटी चाहिए था, तभी जाके, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, तभी जाके ये डोमेन काम करेगा। लेकिन हमारा वैल्यू क्या आया, हमारा इसका वैल्यू क्या आया, एक जीरो आया, और एक्स का वैल्यू अगर कुछ नेगेटिव पुट कर तो नेगेटिव आया। ओके, हमें चाहिए था ये, लेकिन आउटपुट ये आया। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, हाई आएगा, क्योंकि ये भी नहीं ले सकते और नेगेटिव भी नहीं ले सकते। ये x माइनस मॉड एक्स का जीरो भी नहीं ले सकते हो, x माइनस मॉड एक्स का जीरो भी नहीं ले सकते, और क्या ना ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव डालने से ये नेगेटिव आता है, कि कंडीशन है, तुम x का यहाँ पर नहीं ले सकते, नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और ये जब x का वैल्यू जीरो में ये जीरो आ रहा है। ओके, तो जीरो और नेगेटिव आ रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर ये आता तो होता, तो ये डोमेन होता, लेकिन यहाँ पर जीरो और नेगेटिव आया, इसलिए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज हाई, कुछ भी नहीं ले सकते हो। ओके, और किसको समझ में नहीं आया, ये प्लस सर एक्स हमें। लिए, ओके प्लस एक्स लिए तो ये क्या, प्लस एक्स लिए तो ये क्या हो, ये प्लस एक्स कब लेते हैं, प्लस एक्स कब लेते हैं, जब एक्स ग्रेटर, ये दो पार्ट है मॉड का, दो पार्ट है, एक तो प्लस एक्स लिखोगे और एक तो माइनस एक्स लिखोगे। प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक तो माइनस एक्स ये। और ये वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू क्या है, जीरो आया, नेगेटिव आया, और जीरो नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज पाई आया। और एक बात भी है, और एक दूसरा मेथड में भी अगर बोलते हैं, तुम्हारा ये आया ना, ये तुम्हारा कंडीशन आया, योर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स हुआ। देखो कौन सा नंबर लो कि ये तुम्हारा ट्रू होगा, कौन सा नंबर लो कि ट्रू होगा, ये पॉजिटिव में ट्रू होगा, ये पॉजिटिव में ट्रू होगा, अगर टू और टू में। हाँ सर हाँ जी बोलिए। सर अगर हम लोग x मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव मतलब x इज लेस देन जीरो लेंगे तो भी तो सर 2x तो नहीं सर जीरो आ रहा है ना, ये वाला बोल रहे हैं, माइनस ये एक्स वाला माइनस हाँ एक्स का वैल्यू माइनस माइनस एक्स वन डालो, माइनस वन डालो, क्या रहा है नो माइनस सर वन, ऊपर देखिए सर, ऊपर में डालो, क्या डालो, क्या सर डालो, देखिए सर x माइनस, सुनिए सर, ऊपर में। x माइनस मॉड x है, हाँ हाँ हाँ। x माइनस मॉड x है, तो सर अगर x को हम लोग मतलब नेगेटिव में लेंगे तो माइनस तो एक्स देखो माइनस माइनस टू, माइनस मॉड x आएगा ना। माइनस टू। ओके, और ये तुम्हारा क्या जा रहा है, एक्स को माइनस लिए तो माइनस टू, और ये माइनस ऑफ माइनस टू, यार क्या माइनस टू, और ये क्या जा रहा है, ये माइनस माइनस टू का मॉड वैसे बोलो, तो जीरो आएगा ना, माइनस टू का मॉड बोलो, टू। टू। ओके, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते हो, ओ नेगेटिव यहाँ नहीं ले यस सकते हो, जीरो भी नहीं ले सकते हो। एक्चुअली ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब ये पॉजिटिव में ही ट्रू होगा, नेगेटिव में ट्रू नहीं होगा। ओके, ये तुम्हारा x माइनस मॉड एक्स, सर अगर वो इक्वल टू जीरो है तभी पॉजिटिव तभी भी लेने से नहीं होगा, जीरो तभी आएगा भी ना। नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, या जीरो भी नहीं ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तुमको क्या करना है कि तुम्हें ये मॉड एक्स को प्लस एक्स लिखोगे, और कंडीशन लोगे मॉड एक्स कब प्लस पॉजिटिव होता है, ये
और ये मॉड एक्स के बदले तो माइनस लिखोगे। ये माइनस कब होता है ये, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करोगे तो इसका क्या क्या रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट आया तो 0 आया और नेगेटिव आया। 0 और नेगेटिव तो नहीं ले सकते हो, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 5। इसका कुछ नहीं आ रहा है, जो भी डालो 0 और नेगेटिव आएगा। यहां पर कुछ भी डालो 0 और नेगेटिव आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी डालो, प्लस डालो माइनस डालो, 0 और नेगेटिव आएगा। जो 0 और नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी लो, क्या आ रहा है बोलो। यहाँ पर कुछ लो 2 लो, प्लस लो माइनस लो 0 लो, कुछ भी ले लो, क्या आ रहा है बोलो मुझे, आउटपुट क्या आ रहा है बोलो तुम फाइनली। कुछ भी लो, 4 लेते हैं बच्चों, 4 लेते हैं, क्या होगा। सपोज हम 4 लेते हैं और वो 4 इधर काम नहीं करेगा। 4 लेने से क्या होता है, 4 माइनस 4 कितना 0 हो जाएगा, 0 इधर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ भी x का कुछ भी यहाँ काम नहीं करेगा, x कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पर, इसलिए डोमेन 5 है। कुछ भी नहीं ले सकते, 5 प्लस लो माइनस लो 0 लो, कुछ भी नहीं ले सकते, इसलिए डोमेन 5 है। क्योंकि इसका आउटपुट 2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आउटपुट इसका। x का कुछ भी लेने से 2 ही आउटपुट होता है। कब आ रहा है, एक आउटपुट 0 आ रहा है और एक आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जो भी वैल्यू लोगे 2 आउटपुट आएगा। 0 कब आएगा, जब x इक्वल 0 में। ओके, और जो भी लो नेगेटिव आएगा। तो 0 और नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 5 आएगा। 2 ही आउटपुट आ रहा है, इसका वैल्यू 0 और नेगेटिव, जहां वहां नहीं ले सकते, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली काम करता, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता तो होता, लेकिन कोई आया ही नहीं। हमें चाहिए 0 से इन्फिनिटी, जो कि आया नहीं। उसका वैल्यू नेगेटिव और 0 आया, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन 5। और 2 3 4 करने से आपको समझ में आएगा। थोड़ा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। f(x) इक्वल टू 1 बाई, ओके, 1 बाई तुम्हारा x प्लस मॉड x। इसका भी क्या कंडीशन है, x प्लस क्या, x प्लस मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन नहीं। तभी अगर ये पॉजिटिव आएगा वही डोमेन कहलाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये होना, जो इसका वैल्यू 0 भी नहीं आना है, 0 से ज्यादा आना है। अगर आता है तो होगा डोमेन, वो 0 से इन्फिनिटी आएगा। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। देखो तुम्हारा ये होना जरूरी है। तब नेक्स्ट बात है तुम्हारा ये यहाँ पर ये x प्लस मॉड x, सिर्फ ये मॉड x का चेंज होगा। एक प्लस x आएगा। कब आएगा प्लस x, बोले ये मॉड x प्लस x कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल क्या, ओके। और ये माइनस x कब होता है, ये मॉड x 2 पार्ट है। ये मॉड को 2 पार्ट लोगे, ये वाला वैसे रखोगे। ये एक तो प्लस x लिखोगे और ये कंडीशन लिखोगे, और ये एक तो माइनस x लिखोगे जब ये कंडीशन लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, ये क्या आ रहा है, इसका थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए पहले। ओके, इसका सिंपलीफाई कर लीजिए। तो ये क्या आ रहा है, 2x आ रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, ये 0 हो जा रहा है कब, जब x लेस देन 0। ठीक है। तो देखिए यहां पर एक तो नंबर लाइन बनाइए। इसका एक तो ग्रेटर देन 0 है और एक तो लेस देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू ट्रू हो रहा है। इधर यहां पर कुछ भी डालिए, 0 डालने से 0 आ रहा है, लेकिन 0 का हम नहीं लेना है क्योंकि यहां पर 0 नहीं हो सकता। ये
जीरो को लेने से जीरो आ रहा है, ओके, और 1 लेने से 2 आ रहा है, तो ये सब आ रहा है, ये ट्रू हो रहा है 2x, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग जीरो। ये ट्रू हो रहा है, जब हम पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव आएगा, इधर बच्चों पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, इन नॉट इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो लेने से वो जीरो हो जा रहा है। ये 2x ट्रू हो रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो 2x पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा सर जीरो लेने से होगा ना, क्योंकि वो लिख रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नहीं भाई, यहाँ पर हमारा कंडीशन ये है, हमें चाहिए यहाँ पर, यस सर, यहाँ पर हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये ट्रू कब होगा, यस ये ट्रू सर, कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, ये ट्रू कब होगा, जब जीरो से क्या इंफिनिटी, तभी आएगा तो तभी ये होगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, जब क्या होना है कि x नॉट इक्वल टू जीरो होना है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है, ये जीरो आ रहा है, नेगेटिव में इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये जीरो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर ये कब होगा, ग्रेटर देन जीरो में होगा। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, 2x आएगा जब x ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो इसको, हमारे यहाँ पर जो मॉड x को भी 3 पार्ट में कर सकते हैं, मॉड x को 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, एक तो प्लस x जब x ग्रेटर देन जीरो, और एक जीरो जब x इक्वल टू जीरो, और ये माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो। मॉड x को ऐसे 3 पार्ट में भी कर सकते हो, मॉड x का 3 पार्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमारा क्या है, इसको कंबाइन करके कर लेते हैं, ये इस पार्ट को लिखते नहीं, इसको कंबाइन ही लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी वैसे तुम चाहो तो लिख सकते हो, ये है, ये आ रहा है, ये x ग्रेटर देन जीरो, और x इक्वल जीरो में जीरो आ रहा है, और x लेस देन जीरो में जीरो आ रहा है, हमारा ये फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू हो रहा है, इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये x प्लस मॉड x, x प्लस मॉड x, इसमें जीरो हो जा रहा है, इसमें भी जीरो हो जाए, ये x ग्रेटर देन जीरो में ये ट्रू ये हो रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर बच्चों यही वाला तुम्हारा ठीक इसको ट्रू कर रहा है, हमारा पॉजिटिव पार्ट भी लेना है, ये ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव पार्ट लेना है, ये 2x ये ट्रू हो रहा है यहाँ पर, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन यही वाला आएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये क्योंकि ये ट्रू हो रहा है, हाँ, x बिलोंग्स टू क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ओके, क्योंकि तुम्हारा 2x का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, जीरो से ज्यादा में ये पॉजिटिव आता है, ये ट्रू होता है, यहाँ पर ये फॉल्स हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये लेकिन ले सकते हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव हमें भी ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव अगर ये ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव पार्ट लेंगे, ये ग्रेटर देन है तो इसलिए पॉजिटिव पार्ट लेंगे, और ये भी तुम्हारा जीरो से इंफिनिटी भी आ रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये आएगा जीरो से इंफिनिटी, नेगेटिव नहीं ले सकती हो, x नेगेटिव नहीं ले सकते हो, x जीरो नहीं ले सकते हो, इसी में ये जीरो से इन्फिनिटी आता है, मीन्स पॉजिटिव आता है, हमें भी ये पॉजिटिव चाहिए, ये भी हमें पॉजिटिव चाहिए, जीरो भी नहीं चाहिए, तो ये 2x में ये हाँ ये ट्रू हो रहा है,
ओके, और ये कब हो रहा है? जब x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, ये आएगा बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन एक तो करते हैं, और तुम लोग का डाउट धीरे धीरे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना थोड़ा धीरे धीरे डाउट क्लियर होगा। ये मॉडुलस फंक्शन इतना जल्दी डाउट क्लियर नहीं होगा। 1 बाई क्वेश्चन है हमारा, x माइनस मॉड एक्स था, ऐसा कर लीजिए, मॉड x माइनस एक्स कर लीजिए। पहला वाला हम क्वेश्चन किए थे x माइनस मॉड एक्स, सेकंड वाला कर रहे हैं मॉड x माइनस एक्स। तो हमें ये कब ट्रू होगा? मॉड x माइनस एक्स ये ग्रेटर देन क्या? 0। ये पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव होने से होगा। तो इसका थोड़ा लिखिए, थोड़ा मॉड x का। ये प्लस x लिखिए, प्लस x लिखिए। तो जब x ग्रेटर देन 0, मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ, ये प्लस x लिखिए। अच्छा, ये 0 लिखिए। मॉड x का 2 पार्ट है, एक तो प्लस x माइनस x और एक तो 0। 0 लिखिए। जब 0 लिखे रहे तो क्या रहा है? यहाँ पर 0 लिखिए, 0 लिखिए। हाँ, ये एक तो प्लस x लिखिए और एक तो 0 लिखिए। 0 लिखने से क्या रहा है? 0 माइनस x। और एक तो लिखिए माइनस x लिखिए, माइनस x लिखिए। ये माइनस x कब होता है? जब x लेस देन 0। ये इसको सेटिस्फाई करना है, ग्रेटर देन 0 पार्ट लेंगे। ओके, तो इसको और थोड़ा लिख दीजिए। ये मॉड x माइनस एक्स, ये क्या बन रहा है? -2x, -2x जब x ग्रेटर देन 0। ये क्या बन रहा है? -x जब x इक्वल टू 0। और ये क्या बन रहा है? अच्छा बच्चों, ये x इक्वल 0 तो दोनों में 0 डालेंगे बच्चों, थोड़ा सॉरी, x इक्वल 0 डालेंगे, ये दोनों में 0 डालेंगे। ओके, इसमें भी 0 डाले, इसमें भी 0 डालेंगे, ये 0 आएगा बच्चों। दोनों में 0 डालेंगे। ओके, क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो दोनों 0 हो जाएगा। ओके, और ये देखिए, सर फर्स्ट वाला 0 होगा क्योंकि x माइनस x इक्वल टू 0 होता है ना, -2x थोड़ी ना होता है। ये सॉरी ये 0 लिखे, ये 0 लिखेंगे, x माइनस एक्स 0। और 0 में भी ये क्या, x इक्वल 0 में ये दोनों में 0 डाल दीजिए। ओके, और ये क्या है? -2x होता है जब x लेस देन 0। ओके, अच्छा सुनिए, अब देखिए, हमें लेकिन पॉजिटिव चाहिए। हमारा आउटपुट क्या चाहिए? पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0 चाहिए। कौन सा ये सेटिस्फाई करता है? तो देखो, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 में 0 आउटपुट आ रहा है, ग्रेटर देन 0 में इसका आउटपुट 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 में इसका आउटपुट 0 आ रहा है। अगर नेगेटिव लेंगे, लेस देन 0 लेंगे, सपोज x का वैल्यू -2 लीजिए, क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये -∞ से 0 पॉजिटिव आ रहा है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई x का वैल्यू -2 लीजिए, +4 होगा, -1 लीजिए, +2 होगा, -3 लीजिए, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स डोमेन क्या होगा? नेगेटिव लेने से हमारा ये हमारा ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव कब हो रहा है? ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे जब x बिलोंग्स टू कितना? जब x बिलोंग्स टू -∞ से कितना? जब x बिलोंग्स टू -∞ से कितना? 0। ये डोमेन बनेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो भी लेते हैं, जो भी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ये पॉजिटिव बन जा रहा है। इसका जो x माइनस मॉड x पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, जो कि हमें चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। और ग्रेटर देन भी हो तो हमें पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इनफिनिटी 0 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है 1 बाय मॉड x माइनस x, ठीक है बच्चों? अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है fx इक्वल टू x माइनस मॉड x का रूट ओवर। ये अच्छा, इसका डोमेन का कंडीशन बोलिए। इसका डोमेन का कंडीशन क्या है बोलिए? p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने x माइनस कितना मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ऐसा है। अच्छा, अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए x माइनस मॉड x, तो ये प्लस x ले लीजिए। जब x ग्रेटर देन 0, 0 ले लीजिए। x इक्वल 0 में ये 0 आएगा। और ये तो माइनस x लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? ये x माइनस, ये प्लस x आएगा जब x ग्रेटर देन 0, और ये तो माइनस x आएगा, ये माइनस x होगा। मॉड के बदले में माइनस x लिखिए जब x लेस देन 0। ओके, अच्छा बच्चों सब आगे। अच्छा बच्चों सब आगे। ये प्लस x लिए और माइनस x लिए और जब 0 लिए, तो देखिए यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दीजिए। ये आएगा 0। ओके, और क्या आएगा? 0 में क्या 0 आएगा, और क्या आएगा? 2x आएगा। 2x आएगा जब x लेस देन 0। अच्छा सुनिए, सब आगे बच्चों। हाँ, ये 0 आ रहा है जब x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, और ये प्लस 2x आ रहा है जब ये। अच्छा, हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए कि ये 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव चाहिए। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव लेस देन 0 लेते तो क्या आ रहा है? x का वैल्यू लेस देन 0 तो ये नेगेटिव आएगा, ये नहीं चाहिए। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। सर उधर हम माइनस, फिर से बोलो। वो भी 0 होगा शायद, क्या हुआ बोलो? क्योंकि माइनस x
ये यहाँ पर जो है ना, ये तुम्हारा क्या हुआ, सर जो x ये लेस एक तो प्लस एक्स देन लिया, जीरो सुनिए थोड़ा, प्लस एक्स लिया, ये मॉड एक्स बदले में प्लस एक्स लिया, फिर मॉड एक्स बदले में माइनस एक्स लिया, और एक तो जीरो। मॉड का 3 पार्ट है, एक्स इक्वल जीरो में ये जीरो आ रहा है। ओके, अब बोलिए क्या बोल रहे हो। ये इसका यस सिंपलीफाई, पहले थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दीजिए। सर माइनस है कौन सा वाला माइनस? सर, वो -2x होगा ना, ये -2x होगा ये। क्योंकि हमें -x दोनों जगह पर पुट करना है। क्या बात है भाई, सर यस सर, उसके मैं फर्स्ट तो बोल रहा वाला हूँ, x में अरे भाई -x। मॉड एक्स का बदले में सिर्फ पुट होगा, ये इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ मॉड एक्स का बदले में 3 पार्ट पुट करोगे, हमेशा वही करना। ये इसका कुछ नहीं है, वो ऐसा ही रहेगा, ये एक्स का वैसा ही रहेगा, ये एक्स माइनस है कांस्टेंट वही करेगा। एक्स सिर्फ मॉड एक्स के बदले में 3 पार्ट पुट करो, क्या पुट करो, सिर्फ ये वाला बदले में 3 पार्ट पुट होगा, क्या पुट होगा, सिर्फ इसके बदले में पुट होगा, क्या पुट होगा, यस सर, क्या पुट होगा, एक तो क्या प्लस एक्स पुट करोगे, ओके, और एक यस तो क्या सर, करोगे माइनस एक्स पुट करोगे, और एक तो जीरो पुट करोगे, क्योंकि एक्स का जीरो में ये भी जीरो होता है, वो भी जीरो होता है। ओके, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लोगे। अच्छा, ये x का वैल्यू अगर नेगेटिव लेते हैं, सपोज ये x लेस देन जीरो है, तो -2 लोगे, ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना है। हम यहाँ पर दो चीज लेंगे, क्या है, एक जीरो ले सकते हैं और क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। तो जीरो ले सकते हैं तो इसमें ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये पार्ट दोनों ट्रू हो रहा है, तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जीरो भी ले सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन डोमेन क्या होगा, जीरो से कितना, इंफिनिटी, क्योंकि तुम्हारा अगर जीरो ले तो जीरो आ रहा है, यहाँ पर तुम जीरो ले सकते हो, यहाँ जीरो लोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तुम्हें जीरो ले सकते हो, रूट पी है, और जीरो ले सकते हो और पॉजिटिव आना है, तो यहाँ पर सिर्फ जीरो ही आएगा। कुछ भी लोग सपोज +2 लेते हैं, +2 लेने से 2 - 2 जीरो आता है, तो +2 ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो, क्योंकि 1/2 - 1/2 जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ जीरो ले सकते हैं। तो हम पॉजिटिव भी ले सकते, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। 3/2 लो, 3/2 - 3/2 जीरो आ रहा है, जीरो ले सकते हैं, अगर नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ का x का वैल्यू जीरो ले सकते हो और पॉजिटिव जीरो से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव लेने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलो, 4 तो ये क्या बन रहा है, -8 बन जा रहा है, तो -8 तुम यहाँ नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव कोई भी लो, सपोज 4 लोगे कि 5 लोगे, कोई 5/2 लेगा, ये 5/2 माइनस 5/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, 5/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू वही 5/2 होता है, लेकिन -5/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, +5/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू वही +5/2, लेकिन -5/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5/2 होता है। तो पॉजिटिव लेते हो जीरो, जो कि यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ पर जीरो से ज्यादा अब जीरो ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते हो। नेगेटिव लेते हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और नेगेटिव यहाँ नहीं ले सकते। तो इसका क्या डोमेन है, तो इसका डोमेन क्या है बोले, डोमेन ऑफ फंक्शन जीरो से इंफिनिटी है, सर जीरो से ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू बोले क्या क्वेश्चन पहला लेंगे, तो एक कंडीशन क्या होगा, मॉड एक्स माइनस एक्स, क्या मॉड एक्स माइनस एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लेकर देख सकता है। क्या यहाँ 0 ले सकता है कोई बच्चा? अगर वो समझ में नहीं आया, क्या यहाँ 0 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले सकते हो? पॉजिटिव 0 ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। सब 4 - 4 ले सकते हो, 4 - 4 ले सकते हो 0, क्योंकि यहाँ 0 ले सकते हैं। 1/2 - 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, माने 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। क्या नेगेटिव ले सकते हो? -1/2, ये -1/2। क्या नेगेटिव ले सकते हो? ये बनता है 1/2 माइनस +1/2। तो नेगेटिव भी ले सकते हो। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लेते हैं, सपोज कोई -2 लिया, नेगेटिव लेने से क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कोई बच्चा नहीं समझा तो ऐसा भी समझ सकता है। 0 देख के देखो, 0 ले सकते हो। पॉजिटिव वाला ले सकते हो तो पॉजिटिव लेने से 0 आ रहा है, ले सकते हो। क्या नेगेटिव लेते हो? तो क्या नेगेटिव ले सकते हो? सपोज -4 लिए, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 और ये -4, ये 8 यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हो, 0 ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? आर आएगा। ऐसे लेके भी डाल के भी देख सकते हो। 0 ले लो, पॉजिटिव नंबर भी हो रहा है। आगे नेगेटिव नंबर वो भी हो रहा है। नेगेटिव नंबर में -4 का +4 -4 ये भी हो रहा है। तो ये आर आएगा। अच्छा, ये मेथड में कैसे लिखोगे? ये मेथड में क्या कैसे लिखोगे? ओके, मेथड में कैसे लिखोगे इसको? इसका डोमेन बच्चों आ रहेगा। ओके, तो हमें क्या कंडीशन है? mod x - x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है। ओके, ये mod x - x, सिर्फ mod x को चेंज करोगे, एड +x लिखोगे, एड +x लिखो, सिर्फ mod x को चेंज, ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज होगा, ये वाला एड +x लिखोगे जब x ग्रेटर देन 0। जब x इक्वल 0 है तो 0 - 0 0 हो जाता है। ओके, और एक तो -x लिखोगे, सिर्फ mod x का पार्ट को चेंज करो, ये वाला पार्ट +x लिखोगे, सिर्फ यही वाला पार्ट चेंज होगा। और एक तो -x लिखोगे जब x लेस देन 0। तो ये क्या हो रहा है? mod x - x, ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है जब x ग्रेटर देन 0, 0 आ रहा है जब x इक्वल टू 0, और ये -2x आ रहा है जब x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब x इक्वल 0 वो भी 0 आ रहा है। जब x ग्रेटर देन 0 0, क्या 0 ले सकते हैं? हाँ 0 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है। जब x इक्वल 0 में 0 आता है, ये भी ले सकते हो। ये पार्ट ट्रू है? हाँ ट्रू है क्योंकि 0 आ रहा है, 0 ले सकते हैं। क्या ये पार्ट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं क्योंकि 0 हम ले सकते हैं। क्या ये ले सकते हैं? ये भी पॉजिटिव आ रहा है। जब x का वैल्यू -2 डालोगे, लेस देन 0 मीन्स यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ नहीं डाल सकते, नेगेटिव ही डालोगे। सब -3 डाले तो पॉजिटिव आ रहा है, जो कि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव लेने से भी ट्रू हो रहा है, 0 भी ले सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज और -∞ से +∞। पॉजिटिव भी ले सकते हो क्योंकि पॉजिटिव लेने से 0 आ रहा है, नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 0 लेने से 0 आ रहा है, नेगेटिव लेने से भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव लेने से पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ही चीज़ 0 भी ले सकते हो, क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ आना जरूरी है, 0 आना है, पॉजिटिव आना है, जो कि हमारा आ रहा है। 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो भी वैल्यू लेने से, यहाँ पर तुम खुद भी ट्राई ले लो, जो भी वैल्यू लेने से 2 चीज़ आएगा। जो भी वैल्यू x का, जो भी तुम अपना मन इच्छा लो,
आउटपुट्स का दो ही आएगा, एक जीरो आएगा और एक तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जो कि हम ले सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन सिंपली थोड़ा खाली कहानी में ट्विस्ट कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी बनाए हैं, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज के 1/, कर लेते हैं, तो यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, ये नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं होना है। 1/0 क्या होता है, ये नहीं ले सकते हो। सिंपली क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिट होता है, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 1/0 इसका आउटपुट जीरो आ रहा है। ओके, इसका आउटपुट जीरो आ रहा है, इसका आउटपुट भी जीरो आ रहा है। ओके, जो ऑलरेडी हम लिखे हैं यहाँ पर नीचे, इसका आउटपुट जीरो, इसका आउटपुट जीरो और इसका आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं ले सकते क्योंकि ये जीरो नहीं होना, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, यहाँ ये भी होगा नहीं जीरो, ये वाला ट्रू होगा। क्यों होगा, ये ट्रू होगा क्योंकि ये जब लेते हैं हाँ ये पॉजिटिव आता है, ये -2x है और x का वैल्यू तुम्हें नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नहीं ले सकते, कंडीशन x लेस देन जीरो है। तो नेगेटिव लोगे, -2 इंटू एक्स का वैल्यू कोई भी -2 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ट्रू है। तो ये ट्रू है, मीन्स एक्स डोमेन क्या होगा, यही ले सकते हो। तो डोमेन क्या होगा, अगर ऐसा जब है क्वेश्चन तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इस टाइप का फंक्शन है, डोमेन क्या होगा, ये होगा लेस देन एक्स, मीन्स -इनफिनिटी से कितना जीरो, जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू हो रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए, सर ये वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, इस टाइप का क्वेश्चन में mod x -x ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन है। तो जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, ये नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो ये ले सकते, ये ले सकते, ये हमारा डोमेन बनेगा। अच्छा, और कुछ समझना है किसी को, ना समझ में नहीं आया बच्चों? अरे कुछ बच्चे कुछ बोलते नहीं, साइलेंस रहिए। हाँ, अच्छा, इसका वेराइटी हो गया, इसका सब वेराइटी हो गया, ये इसका वेराइटी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन सिर्फ निकालना है, फाइंड द डोमेन। तो ये फाइंड द डोमेन कैसे होगा, द्वारा क्या कंडीशन बोले, x माइनस कितना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना है, जीरो होने से भी नहीं होगा। अच्छा, अच्छा बच्चों, ये इसमें थोड़ा ट्राई करके करना है, एक एक। तो यहाँ एक बात है, नेगेटिव लेके करोगे, क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो। एक है आपको यहाँ क्या क्या लेना है, कि इंटीजर लेना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर लेना है एक तो। अच्छा, थोड़ा एक एक तो लेके देखते हैं कौन सा ट्रू हो, जो ट्रू है वो होगा। अगर सपोज कोई बच्चा 2.1 लिया, ये बनेगा 2.1। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.1 से छोटा है। एक एक तो लेके ट्राई करना और कुछ नहीं करना। ये कितना आएगा देखो, 2.1 लो, ये आएगा 2.1 माइनस सबसे बड़ा इंटीजर बोलो 2.1 से छोटा है, ये 2।
तो ये आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये आ रहा है, तो पॉजिटिव ले सकते हो, ये पॉजिटिव लेके हुआ। फिर एक तो नेगेटिव लेके देखो, x माइनस, एक तो ये पॉजिटिव हमें चाहिए भी, ये तो पॉजिटिव ले सकते हो, तो हमें पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव लेके देंगे, सपोज -2 मान लेंगे, -2.1। एक बात बोलिए, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, -2.1 का ग्रेटेस्ट -3 हो गया। हमारा नंबर लाइन में क्या होता है, जो -2, ये -2 और -3 के बीच में -2.1 आता है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो इससे छोटा है, दैट इज कितना, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो इससे छोटा है क्या, कौन है, -3। ये -2.1 और ये +3, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव लेने से पॉजिटिव जो कि हमें चाहिए, पॉजिटिव लेने से भी पॉजिटिव है जो कि चाहिए, और एक केस चेक करना है, इंटीजर लेके चेक करना है, इंटीजर लेके चेक करना है, जेड लेके, सपोज 3 लेते हैं, ये x माइनस इंटीजर लेके चेक करो, एक तो पॉजिटिव लेके चेक करोगे, ग्रेटेस्ट नेगेटिव लेके चेक करोगे, एक तो इंटीजर लेके चेक करोगे, जीरो भी लेके कभी कभी चेक करना है। अच्छा, इंटीजर सपोज 2 लिए, एक बात बोलिए, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, व्हाट इज द सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2, सब इक्वल टू, हमारे गेट 2 वही 2 आता है, 2 3 का सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 3 आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर जो बोलो, जो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो हमारा ऐसा रहता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ये होता है। तो हमारा सबसे बड़ा इंटीजर बोलो लेस देन इक्वल टू 3, सपोज यहाँ पर ये 3, ये 2 और ये 4, 3.2 का क्या आएगा, 3.2 का 3 आएगा, लेकिन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, वही 3 आएगा। अरे इधर होगा तो 3 इधर आओगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वही 2, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लेस देन इक्वल टू ये, तो क्या, अगर 2 लेते हो तो क्या आ जाएगा, 0, या 4 लेते हो तो वो भी 0 आ जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा, 5 लेते हो, 5 - 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 5 होता है। तो यहाँ पर कोई इंटीजर लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 आता है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 नहीं चाहिए, यहाँ 0 नहीं चाहिए, 1/0 नहीं होगा, ठीक है, 1/0 नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, पॉजिटिव ले लो, ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव आ रहा है, 0 लेने से ये 0 हो जा रहा है, जो कि 1/0 हमें नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, सब कुछ ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज मत लो, इंटीजर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, r-z, इंटीजर वैल्यू मत लो, 2 3 4 5 -1 -2 सब मत लो, वो लेने से क्या 0 आ जाएगा, और 0 यहाँ हम नहीं ले सकते, 1/0 हम नहीं ले सकते। अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो हमारा x यहाँ पर क्या आएगा, x - x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा इंटीजर लोगे 2 और 0 ही आएगा, ओके, पॉजिटिव लोगे वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लोगे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर इस केस में डोमिनेंट फंक्शन r आ जाएगा, कुछ भी लो चलेगा, कुछ भी लो चलेगा। कोई बच्चा अगर 4.4 लिया, ये 4.4 माइनस 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, ये पॉजिटिव आएगा। कोई बच्चा नेगेटिव ले लेगा, 4 हाँ, कोई बच्चा अगर नेगेटिव ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, या इंटीजर भी ले सकता है, तो इसलिए डोमेन इसका अगर ऐसा है, डोमेन ऑफ द आर आएगा, ओके। अगर कोई सपोज नेगेटिव ले लिया, -3.2, यहाँ पर -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये -3.2
माइनस 3.2 का ग्रेटर सबसे बड़ा इंटीजर बोले इससे छोटा है, दैट इज -4। ओके, ये फिर -3.2, ये प्लस -4 में +4, तो ये पॉजिटिव लो नेगेटिव लो ये कुछ भी लो नो प्रॉब्लम, यहाँ सब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। पॉजिटिव लो नेगेटिव लो जेड भी लो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए डोमेन ये इसका अगर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा और बच्चों इसको हमारे एक तो फॉर्मूला लिखे थे, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, इसको ऐसा ही कर सकते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन जो है ऐसा भी कंडीशन दे सकते हो, 1.4 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा, 0.4 आएगा। ओके, 1.4 का -1.4 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा बच्चों, में फॉर्मूला लिखा था, ये x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है ये फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ऐसे भी मैं लिखा था। -1.4 का फ्रैक्शनल फंक्शन बोलो, 0.6। हाँ तो 0.6। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव लेने से भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव लेने से भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2.4 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या बोलो, 2 का इंटीजर का क्या फ्रैक्शनल फंक्शन है, 0 है, इंटीजर का फ्रैक्शनल फंक्शन 0 है, तो हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेम क्वेश्चन है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 बाय कितना, ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हो। ये नेगेटिव लो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लो हाँ नेगेटिव लो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वही इंटीजर लोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं ले सकते। तो ये इसका डोमेन क्या है, r माइनस जेड होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस मॉड एक्स। सर मॉड एक्स नहीं है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स प्लस मॉड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका भी क्या कंडीशन आएगा, इसका भी कंडीशन क्या होगा, एक्स प्लस कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटर देन 0, ये 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव आना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर एक एक तो लेके ट्राई करो, और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर 2 लेते हो, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा, 4 ये, तो जेड लेते हो तो अगर इंटीजर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा पॉजिटिव लेते हो 2 प्लस 2.4 ले लो, 2.4 प्लस 2.4 का पॉजिटिव लेते हो, ग्रेटर देन 0 लेते हो कोई भी, ये 2.4 प्लस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इससे छोटा है 2 आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, पॉजिटिव लो नो दिक्कत, नेगेटिव लो। ओके, नेगेटिव लो क्या होगा, नेगेटिव लो -2 लो, -2.4 -2.4 -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.4 सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो इससे छोटा है,
-3। तो नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव लेने से नेगेटिव आ जा रहा है हमें, लेकिन पॉजिटिव चाहिए। ओके, नेगेटिव लेने तो नेगेटिव नहीं ले सकते हो, तो x का वैल्यू z ले से अच्छा 0 ले सकते हैं। x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। चार चीज चेक करना है, एक तो इंटीजर चेक करना है, पॉजिटिव चेक करना है। नेगेटिव लेने से नेगेटिव आ जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव का ही वो नेगेटिव आ जा रहा है। नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 एक तो लो, चेक करो, क्योंकि 0 भी चाहिए। 0 लेने से क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। ओके, 0 भी नहीं ले सकते हो, यहाँ पर हमें 0 नहीं चाहिए। तो हम ले सकते क्या, पॉजिटिव और इंटीजर ले सकते हैं। मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से कितना, इनफाइनाइट। ऐसे चेक करके ले सकते हो, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है तो सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये एक्स प्लस ये पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव लेने से सब पॉजिटिव आ रहा है। 0 लेने से भी अब चलेगा, अभी 0 लेने से भी चलेगा। हमें यहाँ पर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी ये ग्रेटेस्ट इक्वल टू 0, 0 भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव आ जा रहा है। ओके, फंक्शन जो है लेस देन 0 हो जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सब कुछ ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 0 भी ले सकते हैं, तभी डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा। जीरो से कितना, इनफाइनाइट नेगेटिव, लेकिन नहीं हो, नेगेटिव कुछ लेते हो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये इंक्लूडिंग 0 से इंक्लूड आएगा अगर ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो कल तुम लोग का सुबह डोमेन रेंज का लास्ट क्लास आर.डी. शर्मा सर कुछ है, कुछ जो बाकी है कर लेंगे। तुम लोग मैं दिया हूँ होमवर्क, कुछ किए होगे उसमें डाउट है कल सुबह पूछोगे। और भी एमसीक्यू भी एसक्यू भी करोगे, एमसीक्यू भी एसक्यू भी करोगे, ठीक है। थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के ऊपर थोड़ा तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर और थोड़ा इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, आज इतना रहने दीजिए। कल और एक दो क्लास, कल शाम तक शायद डोमेन रेंज खत्म होगा, नया चैप्टर पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी करवाएंगे। सर ये मॉड्यूलस फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन तो समझ में नहीं आ रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन तो कोई बात नहीं, y इक्वल x है। मॉडुलस फंक्शन इसका सर लॉग वाला भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है।